तो दोस्तों वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। एक्टिव एंड पैसिव सीरीज से रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज थर्ड में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला सेंटेंस है ये रहा, वी वॉश्ड द डिशेज आफ्टर वी हैड टेकन द फूड। अब इस सेंटेंस को आपको पैसिव में चेंज करना है, तो ये सेंटेंस है पास्ट का। तो इसे चेंज करेंगे तो पहले दो सेंटेंस हैं, इसमें एक ही सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस हैं। तो आप किस तरीके से चेंज करेंगे, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव से हमने सब्जेक्ट बनाया, द डिशेज वर वॉश्ड। चूंकि डिशेज हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हम उसके साथ लगाएंगे वर। तो हमारा सेंटेंस होगा द डिशेज वर वॉश्ड आफ्टर द फूड हैड बीन टेकन। क्योंकि दूसरा सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का है तो हम उसे जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हैड के साथ हम बीन लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस होगा द डिशेज वर वॉश्ड आफ्टर द फूड हैड बीन टेकन। तो इस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस को आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हैड लर्न्ड ऑल द लेसन्स। तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑल द लेसन। और चूंकि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया था हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और इसे जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा ये पैसिव होगा हमारा, ऑल द लेसन्स हैड बीन लर्न्ड बाय हिम। तो इस तरीके से इजीली आप ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, नोबडी हैज सीन द टाइगर इन रिसेंट डेज। तो दोस्तों इस सेंटेंस में मैं आपको बताना चाहूंगा नोबडी जो है वो अपने आप में नेगेटिव है। तो जब भी आप इसका पैसिव बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, थोड़ी सी एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो देखो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया द टाइगर। अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसमें हम टाइगर सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो हम हैज ही लगाएंगे। ये सेंटेंस नेगेटिव हमने बनाया है, क्यों बनाया है, क्योंकि नोबडी जो है अपने आप में नेगेटिव है। इसलिए जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम नेगेटिव बनाएंगे। और नेगेटिव बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, द टाइगर हैज़ नॉट बीन सीन इन रिसेंट डेज। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि नोबडी जो है वो अपने आप में नेगेटिव है। तो जब भी आप इसका पैसिव बनाएंगे तो आपको नेगेटिव बनाना है, ना कि पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दे सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो इसे जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो लिखेंगे हम दिवाली इज सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, और दिवाली के बाद में हम इज लगाएंगे। दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब बाय देम लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अंडरस्टूड है, नो नीड टू मेंशन है, तो आप बाय देम नहीं लिखेंगे, बस आपको इतना ही लिखना है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नोबडी कैन डू इट। तो दोबारा वही सेंटेंस आ गया नोबडी का। तो इसे किस तरीके से बनाएंगे देख लेते हैं। इट ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, फिर कैन नॉट लिखेंगे, ना कि कैन लिखेंगे। कैन नॉट लिखेंगे क्यों, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है। तो इट कैन नॉट बी डन। अब बाय नोबडी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप इतना लिखेंगे, इट कैन नॉट बी डन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, पीपल अंडरस्टैंड हिंदी ऑल ओवर द कंट्री। अब इसे जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमने लिखा हिंदी, और हिंदी के साथ हम इज लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। तो हिंदी इज अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म होती है अंडरस्टूड। तो हिंदी इज अंडरस्टूड ऑल ओवर द कंट्री। बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधी सी बात है, जो भाषा है वो लोगों के द्वारा ही समझी जाती है ना। तो आपको ये अंडरस्टूड है इसलिए बाय द पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी मस्ट लुक इन टू द मैटर। ये फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस है, तो इसको किस तरीके से पैसिव में चेंज करेंगे वो देख लेते हैं। द मैटर ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, फिर मस्ट के साथ हम बी लगाते हैं, मॉडल वर्ब है। तो द मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू, यानी लुक के साथ इनटू लगकर आएगा क्योंकि इसका मतलब होता है छानबीन करना। तो ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, तो ऐसा नहीं है कि आप खाली लुक लिखोगे इनटू नहीं लिखोगे, आपको दोनों को मिलाकर लिखना पड़ेगा। तो आंसर होगा द मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू, और बाय अस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, हु कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, और सबसे टिपिकल भी है, और लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, हालांकि पिछले वीडियोज़ में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब भी हु, व्हाट और होम से रिलेटेड सेंटेंस आते हैं तो उन्हें जब भी आप पैसिव में चेंज करेंगे तो आप गणित का मेथड अप्लाई करके उसे यूज़ करेंगे। किस तरीके से, गणितीय तरीके से हमने उसे यूज़ किया था। तो ये मेथड आपको अपनाना है। सबसे पहले आपको खुद ही क्वेश्चन करना है और खुद ही आंसर देना है। जैसे हु कैन सॉल्व, क्योंकि इसमें हु कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन, अब इसका जब आंसर करेंगे तो आई कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन।
आपको खुद पहले तो क्वेश्चन क्या है, फिर आप खुद इसका आंसर देंगे। तो आप जैसे इसको आई को मैंने एक काल्पनिक मान लिया, हमने यहाँ पर सब्जेक्ट को काल्पनिक मान लिया है, तो आई कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैंने इसका आंसर बनाया। अब इस क्वेश्चन को आप, इस सेंटेंस को आप पैसिव में चेंज करेंगे, तो पैसिव में सेंटेंस चेंज करेंगे तो हो जाएगा दिस क्वेश्चन कैन बी सोल्व्ड बाय मी। तो ये बाय मी जो है ये भी मैंने डार्क कर दिया, यानी हमने काल्पनिक माना सब्जेक्ट भी, किसने काम किया उसे हमने काल्पनिक माना है। तो इस तरीके से आपको काल्पनिक मानना है। अब हमें बनाना है, इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है ना, तो बाय मी जो था, बाय मी को हम बाय होम में कन्वर्ट करके स्टार्टिंग में ले आएंगे। यानी जब भी हु से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस शुरू होता है, हु से कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है, तो आप उसका पैसिव बनाएंगे, तो आपको याद रखना है वो बाय होम से शुरू होगा। तो यहाँ पे जो बाय मी लास्ट में था, उसे हमने बाय होम में कन्वर्ट करके हम स्टार्टिंग में ले आए। अब बाद में इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम उस बाय होम के बाद में लेके आएंगे, क्योंकि WH वर्ड के बाद में हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हमने लगाया, जो सेंटेंस में कैन था वो हम बाय होम के बाद में ले आए। अब बाकी बचा हुआ जितना भी पार्ट है वो आप यूं का यूं लिख देंगे। तो आप लिखेंगे बाय होम कैन दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन बी सॉल्व्ड। अब चूंकि हमारा क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क तो लगाएंगे, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरीके से इजीली इस तरीके को, इस मेथड को अपनाते हुए हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर होगा बाय होम कैन दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन बी सॉल्व्ड, फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, शट ऑल द गेट्स। तो ये है इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी एक तरह से ऑर्डर दिया गया है। तो इस इंपेरेटिव सेंटेंस वही होती है जिसमें या तो एडवाइस की गई हो, या कोई ऑर्डर हो, या कोई रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो। ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो इन सेंटेंसेस को किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, ये मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है। तो चलिए इस सेंटेंस को भी हम चेंज कर लेते हैं। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आए, तो आप इस सेंटेंस को जब पैसिव में चेंज करें, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो हमने फॉर्मूला लगाया, सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा है ऑल द गेट्स, तो लेट ऑल द गेट्स, और फिर हम बी लगाएंगे, और फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे शट, क्योंकि शट की सेकंड फॉर्म भी शट होती है और थर्ड फॉर्म भी शट होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लेट ऑल द गेट्स बी शट। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है व्हाई शुड यू नॉट बिलीव मी। तुम्हें मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, तो अब मैंने हालांकि यहाँ तीनों स्टेप्स नहीं लिखी हैं, लेकिन पिछले वीडियोस में भी और कई इससे पिछले वीडियोस में भी, और जब हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड जो वीडियोस मैंने अपलोड किया था उसमें भी मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया था कि किस तरीके से 3 या 4 स्टेप यूज़ करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हालांकि मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो इसका आंसर इस तरीके से होगा, जैसे वाई शुड यू नॉट बिलीव मी, तो इसे सबसे पहले हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो अफर्मेटिव में हम चेंज करते हैं तो हमारा आंसर होता है यू शुड नॉट बिलीव मी। फिर उसे हम पैसिव में चेंज करते तो वो हो जाता आई शुड नॉट बी बिलीव्ड बाय यू। और फिर बाद में हमें उसे इंटेरोगेटिव में चेंज करना होता। तो इंटेरोगेटिव में चेंज करते तो हम बनाते हैं वाई, सबसे पहले वाई तो हमें लिखना ही है क्योंकि WH वर्ड से शुरू है, तो वाई तो हमें लिखना ही है। बाद में उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुड हमने पहले लगाई, और बाद में रिमेनिंग पार्ट वैसा का वैसा हम लिख देते हैं। तो तीनों स्टेप्स यूज़ करके आपको इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो आंसर होगा हमारा वाई शुड आई नॉट बी बिलीव्ड बाय यू, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, प्लीज कीप ऑफ द ग्रास। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और जब भी ऐसे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये आपको लिखना ही है, और उसके बाद में वो रिमेनिंग सेंटेंस है वो पूरा का पूरा आपको चिपका देना है। तो हमने लिखा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी प्लीज की जगह तो आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाद में रिमेनिंग सेंटेंस जो है कीप ऑफ द ग्रास वो पूरा का पूरा आपको चिपका देना है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डोंट लाफ एट द बेगर, यानी ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, ऐसे सेंटेंस को हम लेट से भी बना सकते हैं, और क्योंकि इसमें एक तरह से सजेशन दिया गया है, एडवाइस की गई है, तो इसे 2 तरीके से हम बना सकते हैं। अगर हम लेट का यूज़ करेंगे तो हम लेट का यूज़ करके इसे ऐसे बना सकते हैं, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड का फॉर्मूला लगाकर, तो वो हमारा आंसर होगा लेट द बेगर बी लाफ्ड एट, सॉरी लेट द बेगर नॉट बी लाफ्ड एट, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए हम बनाएंगे लेट द बेगर नॉट बी लाफ्ड एट। और दूसरा तरीका ये है जो कि ज़्यादा सूटेबल भी है, इस तरीके से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें एडवाइस की गई हो उन्हें इस तरीके से बनाएं। तो वो दूसरा तरीका है वो ये है, द बेगर शुड नॉट बी लाफ्ड एट। ठीक है, द बेगर शुड नॉट बी लाफ्ड एट, आपको शुड का यूज़ करना है, चूंकि नेगेटिव था इसलिए आपने शुड नॉट किया, तो हमारा होगा द बेगर शुड नॉट बी लाफ्ड एट, यानी भिखारियों पर हंसा नहीं जाना चाहिए, एक तरह से एडवाइस है। तो इस तरीके से जब भी कोई एडवाइस वाला सेंटेंस हो तो आप उन्हें इस तरीके से भी बना सकते हैं।
लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सी इज़ कुकिंग फूड। बहुत ही ईजी है, यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हम इज एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हमने सबसे पहले फूड को जो ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बनाया तो फूड हो गया, फिर उसके बाद में हम इज लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर हम लगाएंगे बीइंग और फिर हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में हम लगाएंगे बाय हर। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।